Now, physical quantities. Physical quantities are the quantities which can be measured. फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनको आप लोग मेजर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, etc. ओके. नेक्स्ट आता है आप लोगों का, वह होता है कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. The first one is a scalar quantity, and the another is vector quantity. फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं. एक है आपका स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है आपका वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी, नाउ इस टर्म फॉर स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होते हैं व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. तो मैग्नीट्यूड क्या है? अगर हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर मूव किया, तो हियर 5 इज मैग्नीट्यूड. ओके. सो scalar quantities are the quantities which can be which have only magnitude. Example, displacement. ठीक है. नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. एग्जांपल के रूप में देखिए कि अगर हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ चल रहा है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. राइट डाउन. वेक्टर क्वांटिटीज are the quantities which have magnitude as well as direction. Example, displacement. ओके. नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिस्टेंस पे. नेक्स्ट है आप लोगों का डिस्टेंस. हम लोग डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो दूरी तय की जाती है, एक ऑब्जेक्ट जितने दूरी को तय करता है, उस दूरी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस. इट इज डिफाइंड एज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ covered by an object. एग्जाम्पल देखिए कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी आया, इट इज 5 मीटर. बी से सी आया 10 मीटर. फिर इधर 5 मीटर आया, फिर इधर 10 मीटर आया.
Here the distance of an object will be sum of all the distance traveled by him. That will be 5 plus 10 plus 5 plus 10, which will be around 30 meter. Next, it is a scalar quantity. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी के बारे में पहले ही बता चुका हूं। इस SI यूनिट इज मीटर। डिस्टेंस को हम लोग मीटर में नापते हैं और मीटर को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। डिस्टेंस का मेजरमेंट कभी जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, वह है डिस्प्लेसमेंट। नोट डाउन, आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिफाइंड एज shortest distance between initial and final point. डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो सबसे कम दूरी का रास्ता हो, उस दूरी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच सबसे कम दूरी वाले को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको आप लोग एक फिगर से समझेंगे। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट ए से चला, here A is initial point and now it comes on C. C is final point. So here the displacement will be equal to AC. Okay? Here the displacement will be equal to AC. Next, like an example, if a person walks from A to B, it is of 5 meter. Then he comes to C. Then he comes to D, and then he comes to A. Here, see, initial and final position both are at the same point. Initial plus final position both are at the same point, so displacement will be equal to 0. इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच आप देख रहे हो कि इनिशियल पोजीशन भी यहीं पर है और फाइनल पोजीशन भी यहीं पे है, इसीलिए ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है, क्योंकि ए और ए के बीच तो कोई तो डिस्टेंस, कोई भी तो दूरी है नहीं। Hence here the final position is 0. Now SI unit of displacement is also meter. डिस्प्लेसमेंट का भी SI यूनिट मीटर ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि दूरी को मापने के लिए क्या क्या चाहिए? नेक्स्ट बात है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0
गया आगे तो चला It is a vector quantity. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तब डिस्टेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. नोट डाउन, इन अ स्ट्रेट लाइन distance is equal to displacement. ओके, एक 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 9 में, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. We have mentioned the point. You can note down from there. Thank you. That's all for today. नोट डाउन के लिए करना चाहिए 2 सेकंड नोट डाउन हो रहा सर.